तो क्या सोचते हो तुम? सोच रहा हूँ कि यही तो मैंने चाहा था। समंदर की हवा से मेरी आंखों में बस नींद उड़ जाए और मेरे बगल में वो बैठी हो जो कुछ ही देर पहले मेरे सपनों में थी। तुम क्या जिंदगी भर ऐसी ही बातें करोगे? अगर जिंदगी भर तुम सुनने के लिए तैयार हो तो बंदा हाजिर है। मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? नहीं, आजकल इन पागल नजरों से मुझे हर कोई पागल नजर आता है। तो फिर चलें आगरा? हाँ चलो, वहां भी जाएंगे, ताज के नीचे बैठकर। ताज नहीं, पागल खाने। पागल। मैं अपनी ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ, अगर कोई अच्छा सा 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज मिल जाए ना हनीमून वाला, तो आज ही बुक कर लेता हूँ। अच्छा बताओ, कब बात करोगे अपने घर पे? इसमें बात करने की क्या बात है, तुमने कह दिया, समझो हो गया। पर हो सकता है अंकल आंटी चाहते हो कि तुम्हारी शादी वो बहुत धूमधाम से करें। देखो यार, शादी हम दोनों को करनी है और शादी उसी तरह से होगी जैसे हम दोनों चाहेंगे। अब तुम चाहती हो कि एक सिंपल शादी हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक सिंपल शादी हो। बात खत्म। थैंक यू। एक्चुअली मुझे भी वो जोकर बनकर घोड़ी छोड़ी में बैठने से बहुत डर लग रहा था। अरे पसीने छूटे थे मेरे सोच सोच कर। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, बचा लिया तुमने मुझे। अच्छा तो ये बात थी। हाँ, शूटिंग करते हुए एक बार मैं घोड़ी पे पड़ गया, बस मेरे बैठते वो बिदक गई। यू नो, आई थिंक घोड़ीज डोंट लाइक मी। या एंड थैंक गॉड यू नॉट अ घोड़ी। मेहुल। अच्छे छापे हैं कार्ड, खूबसूरत है। पर अब ये सारे बेकार हो गए हैं। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो छापा है इसने इसमें, कोई गड़बड़ है क्या? अब ये पैसे आप जमा कर दीजिए बैंक में। 10,000 कम है बस इसमें। वो सोनार को सेट वापस किया ना तो उसने काट लिया। क्या बोल रही हो तुम? क्या बात कर रही हो? सब ठीक तो है ना? नीरजा को हमारे पैसे नहीं चाहिए और वो इस घर से शादी करने को भी तैयार नहीं। अच्छा। अब वो जो चाहे कहे। दुनिया को दिखाने के लिए हमें तो हर जगह खड़ा रहना ही पड़ेगा ना। कल मेहुल के घर वाले आ रहे हैं मंगनी के लिए, 2 दिन बाद शादी है। अगर हम नहीं गए तो फिर बेमतलब की बातें करेंगे ना। नहीं नहीं, हम जाएंगे ना, हम क्यों नहीं जाएंगे? जो फर्ज निभाना है वो तो निभाएंगे ही, वो चाहे जो भी कहे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये पैसे ये तुम रख लो। मैं 5 लाख का क्या करूंगी? ठीक है, अभी तो रखो, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा। वाओ माँ, ये देखो कितना सुंदर सेट है। बहुत ही अच्छा है। लीजिए साहब, आपके मेहमानों की लिस्ट तो बन गई। ये देखिए। मेरी सहेली का नाम लिखा कि नहीं? जी जी। थैंक यू। मगर बस अब एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है। देखो, इंदौर के सारे लोग तो इकट्ठा आ जाएंगे, इसलिए कि एक एसी बस और 4 कारें आ रही हैं। लेकिन अब ये बंबई वालों को क्या करना है? अरे आ जाएंगे ना अपने आप। मैडम, ये लड़के की शादी है, यहाँ कोई अपने आप नहीं आ जाता है, लाना पड़ता है जाके। अब पापा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो रहा है। वो मेरी नीरजा से बात हो रही थी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये शादी बहुत सिंपल सी रखें। सिंपल मतलब? सिंपल ही तो है। सिंपल मतलब कोई तामझाम ना हो, एक छोटी सी जगह में कम से कम लोग इकट्ठा हों, दिन की शादी हो, लोग आए, खाना खाएं और नो 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 नो, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरा एक ही भाई है ना, बैंड बाजा ना आतिशबाजी ना लाइटिंग शाइटिंग, ये भी कोई शादी हुई भैया? तुझे बैंड बाजा चाहिए या भाभी जी? पर बेटा इतने सारे लोगों को बोलकर रखा है, अब क्या कहेंगे उनसे कि मत आइए? खैर, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों से तो हम ये भी कह सकते हैं कि
शादी का प्रोग्राम बदल गया है और इंदौर में हम रिसेप्शन दे ही रहे हैं, लोग उसमें आ जाएंगे। लेकिन बेटा ये सब, मेरा मतलब है कि अगर उनको कुछ पैसों की दिक्कत है तो हम लोग सब। पापा हमें क्या जानने की जरूरत है कि उन्हें क्या दिक्कत है? और फिर मुझे ये सब ठीक लग रहा है ना, वो नाचना गाना, वो बेकार की हुल्लड़बाजी, मुझे भी वो सब पसंद नहीं। अरे तो ठीक है भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे पिताजी? भैया दिस इज नॉट फेयर, ये चीटिंग है। भाई तेरी शादी होगी ना, तब हम लोग सब डबल डबल करेंगे, डबल बैंड बाजा, डबल पटाखे, डबल लाइटिंग शाइटिंग, और तुझे ज्यादा चाहिए तो फिर दूल्हे भी डबल डबल ले आएंगे। नमस्ते 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 नमस्ते। मौसा जी, आप दहेज में क्या ले रहे हो? तुझे मासी 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 मासी, मैं हुई मासा बोले कि वो तुमसे दहेज ले गए। अच्छा हाँ मासी, और मेहुल मासा बोले कि वो दहेज में मुझे ले जाएंगे। अच्छा बेटा अब चल हट, जाके नानी से रसगुल्ले मांग जा। नानी बोलती है कि वो सगाई के बाद मिलेंगे। ठीक है, बाद में बात करना। हाँ एक मिनट मासी, वो क्या मुझे वाकई में ले जाएंगे? तू जाएगी? जा सकती हूँ, मगर एक शर्त है। क्या? अगर मेरे डैडी भी साथ चले तो। अरे भाई जल्दी करो, चलो। चढ़ जा बेटा सूली पर। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। चलो 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 चलो, देर हो रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये फूल बेटी इधर आप बंटवा दीजिए, ये फूल आप पीछे मेहमानों में बंटवा दीजिए। ओम मनोजूतर्जुकतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वारिष्टं यज्ञं वं समिमं ददातु विश्वे देवास इहमाद्यन्तामो प्रतिष्ठा एकवे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्तेन सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। हरि ओम। सभी फूल चढ़ा दीजिए। ये लो बेटे, दोनों अंगूठी उठाइए और एक दूसरे को पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे कोई लड़का लड़की की फोटो तो खींचो। अरे ओ फोटोग्राफर भैया, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आके फोटो खींचो ना। मिठाई खिलाओ। एक बार फिर से खिलाएं। एक बार फिर से प्लीज। अरे यार शादी से पहले मेरे जैसा बनाने का इरादा है क्या? खा खा के। मुझे नहीं लगता है इनसे होगा। अरे मेहुल के साड़ू साहब भी आए हुए हैं। साड़ू साहब आप ही खींच दीजिए ना फोटो। प्लीज। ओके, ready.
एक और, एक और। अरे आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही। आप बहुत जल्दी चले आए वहाँ से। हाँ, ड्राइवर को बोल के आया था कि तुम लोगों को लेता है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बड़ी देर हो गई तुम लोगों को आते। हाँ, मैं तो जल्दी चली आती, पर इतने सारे लोगों को देखकर बच्चे जिद करने लगे। और फिर ईशा भी थी ना वहाँ पे, बच्चों की बहुत पड़ती है उससे। आपको अगर तकलीफ हो रही है तो बत्ती बुझा दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बैठा था, पता नहीं चला कब हो गया अंधेरा। मेहुल के पिताजी ने रिसेप्शन के लिए इंदौर बुलाया है। तुम ही हो आना। नहीं नहीं, हमारा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अम्मा जा रही है, बस उतना ही काफ़ी है। सतीश और दीपा भी कहाँ जा पाएंगे। चलते वक्त मतलब मैं नहीं थी वहाँ पे, नीरजा ने ये रीमा को दिया। क्या है ये? मैंने खोल कर नहीं देखा, उसने कहा डैडी को दे दो। यार, जो चीजें मैंने उसे दी थी वो उसने लौटा दी होंगी। खोल कर देखेंगे? रहने दो, बेच बाच के जो भी मिले किसी अच्छे काम में लगा देंगे। रखो। मुझे तो लगता है कि वो हमसे कोई तोहफा भी नहीं लेगी। अच्छा ही है, बीते दिनों की याद का एक भी कतरा हम लोगों के बीच न रहे, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, जो भी है ठीक है। अरे पंडित जी, अब ऐसा कैसे चलेगा? अरे कोई तो रास्ता बतलाइए। और रास्ता कोई मेरे हाथ में थोड़ी ना है शुक्ला जी। उस दिन भौम प्रदोष का दिन है शादी वाला, और उस दिन सुबह 11:58 से लेके 12:32 तक का ही शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, सारे दिन में सिर्फ 34 मिनट का शुभ मुहूर्त? अब है तो है शुक्ला जी, नक्षत्र की गति को न आप बदल सकते हैं न हम बदल सकते हैं। तो फिर क्या करें? इसका तो पर्चा ही 10 बजे शुरू होता है। छोड़ दे ये पर्चा। अब और क्या कर सकते हैं बेटा? नहीं नहीं, मैं एलएलबी फेल भाभी लेके घर नहीं जाऊंगी। चुप कर, ये मजाक का टाइम नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, दिन की शादी भी भला कोई शादी है? चलो प्लान चेंज करके फिर से रात की शादी करते हैं। क्यों भैया? तुझे चुप रहने का कहा ना माने। नीरजा, तुम्हारे बाकी के पेपर्स कैसे गए? ठीक हुए। इसका मतलब ये है कि तुम 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कंप्लीट करके यहाँ 12 सवा 12 तक पहुँच सकती हो। हाँ, पहुँच तो सकती हूँ। और अगर सारी औरतें मिलकर तैयार करें तो भाभी 15 मिनट में तैयार भी हो जाएंगी। ठीक है। अरे ये कोई मजाक है क्या? माँ, मुहूर्त का सवाल है। अगर हम लोग नक्षत्रों की गति नहीं बदल सकते तो अपनी खुद की गति तो बदल सकते हैं। हाँ, तो तुम्हारा क्या कहना है नीचा? ठीक है फिर। इसका मतलब डन? डन। नीरजा, बेटा रुक, ये ले। देख बेटा, टाइम पर आ जाना, ऐसा ना हो कि मुहूर्त निकल जाए। ओफो, सुबह से 25 बार यही बात तो मुझे बोल चुकी हो। मन किया तो आऊंगी, नहीं किया तो नहीं आऊंगी। ऐसा मजाक नहीं करते बेटा। मजाक? अजीब बात करती हो तुम भी। सतीश, तू भी इसके कॉलेज चले जाना। जैसे ये बाहर आए ना, इसे साथ ही लेवा लाना। किसी को आने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे भागना ही होगा तो तुम लोगों के आने से रुक नहीं जाऊंगी मैं।
तू चले ही जाना, टैक्सी लेके तैयार है ना, जल्दी आ जाओगे। हाँ जरा देखिए तो, अभी तक लड़के आई नहीं। ठीक है, मैं देख। भाई अब तो मुहूर्त निकला जा रहा है, बिटिया कहाँ है? पता नहीं, अभी तक वहां से निकले भी हैं या नहीं। अब क्या करें? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। पंडित जी, जी 12:06 हो गए। कहिए तो मंत्रोच्चारण शुरू कर दूं। लेकिन वधू का तो कहीं पता ही नहीं है अभी तक, उसके बिना। देखिए, शुभ मुहूर्त में भगवान का नाम लेने से भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बोलिए तो मैं शुरू कर दूं। ठीक है पंडित, शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। बधाई हो। मल्लिका इनको बिठा नमो नमो। मामी मामी, सतीश भैया का रिसेप्शन पे फोन है। नमो नमो। गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। हेलो, हाँ बेटा। नहीं, यहाँ तो नहीं पहुंची। अच्छा, तू आजा वापस। वो तो सतीश के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गई। हे भगवान। कोई बात नहीं माँ जी, वो आती होगी। लेकिन वो तो वहां से 1 घंटा पहले ही निकल चुकी है। 1 घंटा पहले? लीला, दामाद जी कहाँ हैं? वो आए नहीं अभी। अम्मा, कहीं तुम अम्मा हटो 1 मिनट। हेलो, कहाँ है आप? यही तुम्हारे पीछे। क्या हो गया? हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर अंदर चलो। विनायक धूम्रकेतुर्गणादत्तो बालचंद्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् पुण्यादिति विद्यारंभे विवाहे च। ये तो टाइम कम था ना, इसलिए ब्यूटी पार्लर ले गई थी उसे। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से तैयार करो उसे। जाओ, शादी का जोड़ा जल्दी से पहना दो। शशिवर्णं चतुर्भुजं नर्मदे शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वन्दन ध्यायेत्। ओम अग्ने स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम कश्यपाय स्वाहा। ओम गंगं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे स्वाहा। कन्यादान के लिए आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाइए। आप भी बेटे अपना हाथ आगे बढ़ाइए। आप इन पे रखिए, आप इस पे रखिए बेटे हाथ। ओम तत्सद्ये ब्रह्मो द्वितीय प्रार्धे श्री शेषवाड़ा कल्पे जम्बूद्वीपे भट्टखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते कलयुगे कल्पसम चरणे। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारक्षो आरिष्टनेमि
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पय प्रधिव्यां पयोखधीषु। अब कन्या आगे आ जाए। प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोष्णपत्रे अस्थौ। जीते रहो बेटा, सुखी रहो।